तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से है दोस्तों, देखिए √3 एक संख्या है, तो हमें बताना है कि √3 कैसा संख्या है। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। तो √3 एक कैसा संख्या है, एक बच्चा का पता है √3 कैसा संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी संख्या का वर्गमूल अगर नहीं निकलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे √4 की बात करें तो कैसा संख्या है, तो इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ठीक इसी प्रकार √5 की अगर बात करें, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु 2,1 की चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ पर किस होगा, ठीक है, किस चतुर्थांश में स्थित होगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है दोस्तों क्वाड्रेंट। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और जो पहले में जो चतुर्थांश होता है वो होता है प्लस प्लस। ठीक है ना, जो सेकंड में होता है वो होता है माइनस प्लस, जो ये तीसरा चतुर्थांश होता है वो होता है माइनस माइनस। ठीक है, और जो चौथा होता है वो होता है प्लस माइनस। ठीक है ना, तो हमें बोल रहा है, देखिए 2,1, 2 का आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस है, और 1 का आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है। प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश में होगा, देखिए प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश में, पहला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, -2,3 कौन सा चतुर्थांश में आएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, तो चलिए अब तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो हमको बताना है कि परिमेय संख्या कौन सा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3 + √2, दूसरा ऑप्शन है 5 + √2, सी नंबर है √3 और डी नंबर है 7√6 बट्टा √6। ठीक है ना, ओके, तो हम परिमेय संख्या चुनना है। तो देखिए 3 + √2 कैसा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो ये तो नहीं हो सकता, हमें खोजना है परिमेय संख्या। ये भी देखिए 5 + √2 कैसा संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या। और √3 कैसा संख्या है, इसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते, ये तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, है ना। ये हम पहले क्वेश्चन में बनाए थे। ठीक है ना, और देखिए इसको अगर हम ऊपर नीचे देखिए √6 गुना है, तो इसको हम काट सकते हैं इस प्रकार से। तो बचा क्या, 7, और 7 को हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ओके, चलिए 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर है दोस्तों, एक द्विघात समीकरण का अधिकतम घात होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, इस प्रकार होता है, देखिए ax² + bx + c = क्या होगा, 0 होगा, है ना। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर c तक ही दिया होता तो वो हो जाता द्विघात बहुपद। ठीक है ना, क्या होता दोस्तों, द्विघात बहुपद। जब बराबर आ जाता है तो वो हो जाता है एक समीकरण। तो हमें बताना है कि एक द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है। अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, सबसे ज्यादा बड़ा जो संख्या है वो घात में कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x का पावर कितना है, 2 है। ठीक है ना, और ये सबसे बड़ा है ना, तो इसका जो अधिकतम घात होगा वो होगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin² + cos² किसके बराबर होता है। तो आप एक सर्वसमीका पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़े हैं, इस प्रकार पढ़े हैं, sin² + cos² किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, और एक सर्वसमीका पढ़ेंगे, क्या कैसा वाला, ये वाला, देखिए sec² - tan² किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, और एक होता है cosec² - cot² किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप तीनों सीख लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके ना, तो ये हमारा पहला है, देखिए क्वेश्चन sin² + cos² किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
तो भैया देखेंगे ऑप्शन में 1 है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 1.2, ठीक है, तो 1 तो नहीं है। सेकंड में देखिए 1.0, ठीक है, तो 0 पॉइंट के बाद क्या है 0, तो 0 को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं होगा पॉइंट के बाद, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 ओनली, तो 1 है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। और 3 सी और डी देखिए 1.3 1.4 तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर है अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, वो होती है सीधे 0, ठीक है। अगर आपको निश्चित घटना की बात करें तो क्या होती है, वो निश्चित घटना की बात करें तो वो होता है सीधे 0, सॉरी 1 होता है, ठीक है, क्या होता है 1। सॉरी दोस्तों, आपको नॉइस सुनाई देती होगी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं तो बहुत सारे बच्चे अभी खेलते हैं और जो पशु पक्षी आसपास होते हैं तो उनका जो आवाज है वो गूंजता रहता है, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। चलिए 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर है यदि ए बराबर 0 डिग्री हो तो साइन ए माइनस कोस ए का मान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए नंबर है 1, बी नंबर है 0, सी नंबर है -1, डी नंबर है 2, ठीक है। तो चलिए हम एक की जगह, यानी कि एक क्या है, एक कोण है ना, और कोण हमें दिया है 0 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम बैठाते हैं, है ना। तो साइन ए की जगह 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिख देंगे, बीच में क्या है माइनस हुआ तो माइनस कोस, एक की जगह क्या बैठाना 0 डिग्री, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, वो होता है 0 माइनस कोस 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, तो 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, कहाँ पर है ये देखिए सी नंबर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए एक एपी दिया है 2, 4, 6, 8 का तृतीय पद कौन सा होगा, हमें बताना है कि तृतीय पद कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो पहले में होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। चलिए एक बार लिख देते हैं एपी को, ए पी, ठीक है, क्या दिया है 2, 4, 6, 8, ठीक है। जो पहले में होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद, जो दूसरे नंबर पर होता है उसको बोलते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद। तीसरे नंबर पर होता है उसको बोलते हैं तृतीय पद, और जो चौथे नंबर पर होता है उसको बोलते हैं चतुर्थ पद। आपको तृतीय की जगह तीसरा पद भी दिया हो ना, तो आपको समझ जाना है ये कौन सा पद होगा, वो तीसरा वाला तृतीय पद होगा, ठीक है। तो हमें देखना है तृतीय पद कौन सा होगा, है ना। तो तृतीय पद कौन सा है, देखिए 6 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखिए दोस्तों 5x² माइनस 9x प्लस 5 में x का गुणांक ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें x का गुणांक ज्ञात करना, तो मैं आपको बता दूं x का गुणांक मतलब x के साथ क्या गुणा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x के साथ क्या गुणा है -9, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के साथ क्या गुणा है उसी को क्या बोलते हैं गुणांक, ठीक है ना। तो x के साथ क्या गुणा है -9, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -9, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर है 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर n का मान होगा, ठीक है। तो देखिए 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 4, ठीक है। 2 का पावर 0 करेंगे तो मिलेगा 1, 2 का पावर 0 या फिर कोई भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है 1, ठीक है। वो 2 का पावर 1 कितना होगा 2 होगा, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4, 1, 5, 2, 7, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7, ओके। चलिए 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर है दोस्तों साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, ये मुर्गा सब ना बहुत डाक मार रहा है यार, इसके लिए सॉरी, ठीक है। साइन स्क्वायर 90 का मान क्या होता है, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, वो होगा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, वो 1 होता है। तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा,
है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर है दोस्तों, वो है 0.32 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। इसको हम क्या करेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। तो इसको पॉइंट से हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 0 डबल आएगा, क्योंकि दो जीरो पॉइंट के बाद कितने संख्या है, 2 संख्या, तो 2 0 आएगा। चलिए इसको काटेंगे, कटेगा 2 कम 2, ओके, 2 छक 12। ठीक है, ये कटेगा 2 बचे 10, 0, है ना। फिर जाएगा 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, तो क्या मिला 8/25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8/25। ठीक है, चलिए 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर है भैया, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, वो होते हैं 2। ठीक है, कितने होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 2। मूल बोलो या शून्यक बोलो। ठीक है, द्विघात समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो 2 ही मूल निकलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सॉरी, 14 नंबर है दोस्तों, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 2 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब जो अधिकतम बार जो संख्या रिपीट किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अधिकतम बार कौन सा संख्या आया है। तो 0 देखिए 1 बार आया, इसके बाद है नहीं है। ठीक है, तो 1 को देखेंगे, 1 कितने बार है, 1, 2, 3 बार है। 1 कितने बार है, 3 बार। ठीक है, फिर 2 को देखेंगे कितना बार है, 1, 2, 2 कितना बार है, 2 बार, और 3 तो एक ही बार है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा कौन सा संख्या है, 1 कितना बार है, 3 बार। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो वो होगा, हम कैसे निकालते हैं, ये परिमेय 6.6 लागू होता है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, और 9 का स्क्वायर 9 9 81। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16/81। देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है। चलिए, ए नंबर है 16/27, बी नंबर है 16/81, सी नंबर है 9/25, और डी नंबर है 4/9। तो 16/21 कहाँ पर है, बी नंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो चलिए, तो इतने क्वेश्चन हम बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। तो इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।